हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज क्वेश्चन जो सामाजिक अध्ययन का पेपर हुआ है फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो पेपर हुआ है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक नंबर का टिपिकल क्वेश्चन और एक नंबर का क्वेश्चन उसको मैं करवा देता हूँ। आप लोग सभी लोग ध्यान देकर अपना उत्तर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के कानपुर के क्रांतियों को किस अंग्रेज नायक ने। तो देखिए, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला का हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? पहला का जो हो जाएगा और दूसरा आपका सही हो जाएगा। पहला का दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो बहुत सिंपल आंसर है, प्रार्थना समाज का आंसर आपका गोविंद रानाडे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गोविंद रानाडे आपका सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, अय्यार और चेन्नई। तो ऑप्शन सही आपका पहला भी हो सकता है और दूसरा भी। इसमें हमें थोड़ा सा समस्या है, पहला भी सही हो सकता है। पहले को हम 51% देख रहे हैं, ठीक है, 51% दे रहे हैं। दूसरे वाले को हम 50% देना चाहते हैं भाई, 50%, ठीक। तो ये देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौरी चौरा कांड किसकी घटना कब हुई थी भाई? ये कब हुई थी? चौरी चौरा का कांड हुआ था। तो ये हुआ था आपका जो हुआ था ये पहला क्या सही हो जाएगा? 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा। कौन सा भाई? पहला सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने इसको किया था भाई। दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा। पाँचवें का दूसरा सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में वतन कहाँ पर स्थित है, ठीक है, गठन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, छठवां की बात कर लेते हैं। तो इसका सही जो हो जाएगा वो दिल्ली से हो जाएगा। चौथा दिल्ली आपका सही हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती 1875 में ईस्वी में स्थापना किए थे। किसकी किए थे भाई? तो ये 7वां का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा भाई? दूसरा, आर्य समाज, ठीक। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं भाई। 8वें का जो सही हो जाएगा, अगस्त में हुई थी। ये हुई थी आपका 1928 के बीच में हुआ था। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन, बार बार कोई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ललित सही हो जाएगा भाई। ललित आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है। तो अभ्रक भाई फेमस है भाई, किसके लिए? झारखंड के लिए। 10वां का आपका देखिए, इसमें हम थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, झारखंड में और उड़ीसा में, ठीक है। झारखंड और उड़ीसा में तो हम हालांकि 51% हम दे रहे हैं उड़ीसा को, ठीक है, और 50% हम दे रहे हैं आपको झारखंड को। तो इस तरह इसका आंसर जो उसके हिसाब से हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? उड़ीसा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बिजनौर में भाई। बिजनौर में पाई जाती है। 11 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, बिजनौर। कैंगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कैंगा परमाणु तो आपके अगर 12 का बात कर लेते हैं तो 12 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी कर्नाटक में, ठीक है। कैंगा परमाणु ऊर्जा कर्नाटक में है, भूलेंगे नहीं भाई। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी भाई आपके 2014 में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में विविधताओं को किन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, अगर 14 की बात कर लेते हैं तो 14 का आपका सही जो हो जाएगा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा भाई, सभी। और क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है 15 में क्या सही हो जाएगा? तो 15 में जो ऑप्शन दिया गया है उसका सही हो जाएगा आपके, इसमें 5 हो सकता है भाई या 6 हो सकता है। 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो सही हो जाएगा वो 5 नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये जो आपका बी सही है। हाँ, 5 ऐसे हैं जो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो 5 आपका सही हो जाएगा। आ जाइए, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसे हम चर्चा कर लेते हैं। टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, 57 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, ये हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हुई थी आपकी, कहाँ से हुई थी भाई?
तो ये हुई थी आपकी मेरठ से, ठीक है, मेरठ से हुई थी, ठीक, कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी, इसको आप लोग नहीं भूलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो। अब वेदों की ओर लौटो तो कौन दिए थे भाई, हाँ वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद, ठीक है, सरस्वती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए ये हुआ था अमृतसर में, ठीक है, 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में, ये पॉइंट नहीं भूलेंगे, 1919 में। और कहाँ हुआ था भाई, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर कहाँ पड़ता है भाई, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किए थे। तो ये किए थे भैया आपका 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को किए थे, ठीक। आगे देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ है आपका भारत छोड़ो आंदोलन मार्च में 1942 से हुआ है, ठीक है भाई, 1942 में हुआ है, और ये हुआ है आपका मार्च में, डेट नहीं भूलेंगे, ये जो है मार्च महीना, ठीक। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकसभा व राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो देखिए लोकसभा की अगर बात कर लेते हैं तो लोकसभा में जो सीटें हैं टोटल वो हैं आपकी 80, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो 80, कहीं कहीं पे आपको 75 मिलेगा, ठीक। और एक बात करेंगे, वही बात कर लेते हैं राज्यसभा की बात, तो राज्यसभा में टोटल कितनी है, 31, ठीक, कितनी है, 31। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र से महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चिपको आंदोलन का मतलब पर्यावरण से रहा है भाई, किससे रहा है, पर्यावरण से, ठीक है, पर्यावरण। पर्यावरण में क्या है, जिसमें आपके पेड़ पौधे वन संपदा जो भी थे ये कट रहे थे, और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे ये क्या किए थे, उसको बचाने के लिए कदम उठाए थे। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर। और ये आपके 87 में जो सम्मेलन हुआ था उसी के चर्चा में है। देखेंगे कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से किसी एक राज्य का नाम बताइए, ठीक है। तो इसकी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, एक बार फिर से, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार, और झार से झारखंड, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, बहुत से राज्य आ जाएंगे। सेरीकल्चर का संबंध किससे है, सेरीकल्चर का है रेशम कीट से, ठीक है, किससे भाई, रेशम कीट से। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, 29 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये वाराणसी में है भाई, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में, वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, नाम सुने होंगे, ठीक। क्वेश्चन बच रहा है 28 वाला कि 2021 में जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो देखिए लिंगानुपात से अगर बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बार बार, तो 1000 पुरुषों पर, ठीक है, 1000 पुरुषों पर, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 943 महिला, 943 महिला, 1000 पुरुषों पर 943 महिला, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो आपका कहाँ पे है भाई, किसी को पता है तो बताने की क्या बात है भाई। इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक, न्यूयॉर्क आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन। अब तो आपके बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा भाई। सन 1957 के स्वाधीनता संग्राम में तत्कालिक कारण क्या थे। तो तत्कालिक कारण आपके पहले तो आप लिखेंगे सीधे सीधे सैनिक, ठीक है, सैनिक कारण जो पहले तत्कालिक है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक, राजनैतिक, कई कारण आ जाएंगे, सैनिक पहला कारण था। भारत छोड़ो वाले नवजागरण प्रकाश डालिए, ठीक है, तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व जो था इसकी विवेचना करना था, इसकी भी अलग वीडियो बना दूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस की भूमिका लेख, इस पर भी एक लेख लिखना था, तो ये भी लिख दिया जाएगा। मगर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिगम केंद्र में अंतर, ठीक है।
तो देखिए ये जो भूकंप का जो होता है, ये उद्गम होता है, ठीक है, तो इसके प्लेटों के विवर्तन के कारण होता है, ठीक है। प्लेटें जो होती है, ये प्लेटें आमने सामने जब टकराती हैं और उसके बाद खसकती हैं एक दूसरे में, तो ये दोनों क्रिया आपको देखने को मिलता है। वैसे भी अलग से वीडियो इसकी बनाना पड़ेगा आपको। तो ये आज के लिए वीडियो है। इसकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।